वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दैट चैप्टर। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है हाउ मोगली जॉइंड द पैक, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट ऑफ यू हैव heard ऑफ मोगली द लिटिल बॉय हु वॉज वॉथ अप बाय वॉल्व्स। अब मतलब कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये मोगली की स्टोरी के ऊपर है, जिसमें ज़्यादातर आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो मोगली है वो क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जो किसके द्वारा पाला गया था, भेड़ियों के द्वारा यानी कि वॉल्व्स के द्वारा पाया गया था। डू यू नो हाउ ही केम टू बी अ पार्ट ऑफ वॉल्व पैक? क्या आप जानते हो कि जो मोगली है वो उन भेड़ियों के समूह का हिस्सा कैसे बना? रीड एंड फाइंड आउट, इस स्टोरी को पढ़ना है और क्या करना है, उस चीज को फाइंड आउट करना है। अ कपल ऑफ वॉल्व्स लिव्ड विद देयर 4 cubs इन कैब इन द शियोनी हिल्स। यहाँ पे शियोनी हिल्स की बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे क्या थे, भेड़ियों का एक कपल्स उनके बच्चों के साथ रहता था। वन इवनिंग फादर वॉल्व्स वॉक आउट फ्रॉम हिज डेज रेस्ट। एक दिन क्या होता है, एक शाम की बात है जब उनके वॉल्व यानी जो भेड़ियों के जो पिता हैं वो क्या करते हैं, जब जाग जाता है तो वो क्या करता है, घूमने निकलता है। स्ट्रेच हिज पाव्स टू गेट रिड एंड स्लीपी फीलिंग, और जब वह उस नींद की जो फीलिंग है उससे बाहर निकलता है। एंड सेड टू मदर वॉल्व, और वो मदर वॉल्व से कहता है यानी कि जो उस भेड़ियों की जो मम्मी है उनसे कहता है, इट इज़ टाइम टू हंट अगेन, गुड लक बी विथ यू। और क्या कहता है कि यह एक अच्छा मौका है, आप क्या करना चाहिए, हमें शिकार करना चाहिए। तो वो मदर वॉल्व कहती है गुड लक एंड वी आर विथ यू, कि अब वो गुड लक बोलती है किसको, फादर वॉल्व को। ओ चीफ ऑफ द वॉल्व्स बिहाइंड द मिसबिहेव्स एंड ट्रैप्स जैक्ड तबाक्वी एंड ही एंटर्ड द कैब। और यहाँ पे जैकल तबाक्वी के बारे में बात की जा रही है। अब तबाकी कौन है? विंड द मिस्चियफ्स एंड ट्रेबल्स। जैकल तबाक्यू एक दूसरा जो वॉल्व है यानी भेड़िया है जिसका नाम है तबाकी। तबाकी then upset father and mother wolf by saying expected that Sher Khan the tiger living near the Wengang river। अब यहाँ पे एक नदी का नाम है वेंगंगा नदी। यहाँ पे कौन रहता है, एक शेर खान नाम का टाइगर रहता है। has shifted his hunting grounds to the hill, और उसने क्या किया है, उस हिल यानी कि उस पहाड़ी को उसका शिकार का मैदान यानी कि हंटिंग ग्राउंड बना के रखा हुआ है। फादर वॉल्व सेड एग्रीली, और जो फादर वॉल्व यानी जो भेड़ियों का जो लीडर है वह क्या बोलता है, वो गुस्से में बोलता है, वाई द लॉ ऑफ द जंगल, इस जंगल के लॉ के मुताबिक यानी कि इस जंगल के कानून के हिसाब से शेर खान हैज नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग। मीन्स वह कहता है कि शेर खान को कोई हक नहीं है कि वह वार्निंग देने से पहले अपनी जगह को चेंज कर सके। ही विल फ्रैंकिंग एवरी हेड ऑफ गेम विद इन 10 miles एंड आई हैव टू किल फॉर 2 these days। यानी कि वह बोलता है, कौन, फादर वॉल्व यानी कि जो भेड़ियों का लीडर होता है वह बोलता है कि शेर खान को कोई हक नहीं है कि वो बिना वार्निंग दिए अपनी जगह को चेंज कर सके। मीन्स अपना जो हंटिंग स्टेट, हंटिंग ग्राउंड जो है वो जहाँ पहले हंटिंग करता था यानी शिकार करता था, उस जगह के बाद हमारी हिल पर शिकार वह नहीं कर सकता। ऐसा क्या है, जंगल के नियम के खिलाफ है। मदर वॉल्व सेड शेर खान हैज बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ, that is why he has killed only cattle। अब वह क्या कहता है कि जो शेर खान है उसके आंख पर एक चोट लगी हुई है, कब से, फ्रॉम बर्थ यानी कि बचपन से। दिस इज वाई ही किल्ड ओनली कैटल, और इसीलिए सिर्फ वह क्या करता है, कैटल को ही मारता है यानी कि इंसान को ही मारता है। द विलेजर्स ऑफ द वेंगांग बेल्ट आर वेरी एंग्री विद हिम। मीन्स जो वेंगांग हिल के जो विलेजर्स हैं यानी जो रहवासी हैं वो क्या करते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। दे विल श्योर द जंगल फॉर हिम व्हेन ही इज फार अवे एंड वी विल हैव टू रन टू सेफली व्हेन द ग्रास इज एज सेट अलाइट। अब इसका मतलब क्या है कि जो वह ये बोलते हैं कि जब जंगल में वह होगा तब वो क्या करेंगे, उस जंगल में आग लगा देंगे। एंड व्हेन ही इज फार अवे, जब वह फार मतलब दूर होगा, एंड वी विल हैव टू रन टू सेफ्टी एंड व्हेन द ग्रास इज सेट अलाइट, और वैसे रात के समय वहां पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। कब निकलेंगे वहां से, सेफली निकलेंगे और दिन के समय में निकलेंगे। तबाकी वेंट अवे टू ज्वाइन शेर खान इन द हंट,
और तवाकी जो है वो क्या करता है, चला जाता है और शेर खान को ज्वाइन कर लेता है, उसके शिकार करने में उसकी मदद करता है। Father wolf heard and dry, angry scenery, sing song, whine of a frustrated tiger, and said, "The fool to begin a night's work with that noise. Does he think our work are like his fat young bullocks?" अब वह क्या बोलता है कि जो शेर खान जो है वह क्या है, बेवकूफ़ है, यानी कि फूल है कि वह वहाँ की जगह हमारे यहाँ पे शिकार करने आया हुआ है। It is neither bullock nor buck, he hunt tonight but man. अब वो क्या बोलता है कि जो शेर खान है वो इंसानों का शिकार करना ज़्यादा पसंद करता है। Said mother wolf as she heard शेर खान savage squall. अब उसने ऐसा किसने कहता है, तो ऐसा कहती है मदर वॉल्फ, यानी कि जो भेड़ियों की रानी जो थी वह ऐसी बात बोलती है। But the law of jungle of forbade every beast to kill and eat men, because man killing lead to rationally hunting of wild animals and meat eating made beast many and toothless. अब यहाँ पर जो जंगल का लॉ है वो क्या कहता है कि सिर्फ मनुष्यों को मारो, क्योंकि मनुष्य क्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं और पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं, इसलिए सिर्फ मनुष्य को मारो। शेर खान was howling magnically because he had warned his field by jumping at a woodcutter's campfire. तवाकी was with him. अब शेर खान क्या होता है, शेर खान की जो पैर जला हुआ होता है वो क्यों जला हुआ होता है, क्योंकि जब वह कैंप फायर के यहाँ से निकलता है तो उसका पैर से जल जाता है और तवाकी क्या रहता है, उसके साथ रहता है। Soon the voices wrestled a little and father wolf saw in front of him a naked brown baby who could just walk. अब क्या होता है, यहाँ जो फादर वॉल्फ होता है यानी जो भेड़ियों का राजा होता है वह देखता है कि एक नेक्ड बेबी है जो क्या है वहाँ पे चल रहा होता है, यानी कि एक इंसानी बच्चा उसको वहाँ देखने को मिलता है। He looked up into father wolf's face and laughed. और वह क्या करता है, उस फादर वॉल्फ यानी कि भेड़िए के राजे की तरफ देखता है और हंसने लग जाता है। Is that a man's cub? Said mother wolf. I have never seen, but bring it here. और उसने वो क्या करता है, उसको अपने साथ लेके वॉल्फ की फैमिली में आ जाता है। तो ये इसका एक फर्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और सेकंड पार्ट आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा जिसमें आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।